हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो स्टाफ नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो स्टाफ नर्सिंग यहाँ पर जो है फीमेल उम्मीदवार हो, चाहे वो मेल उम्मीदवार हो, उन सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि उम्मीदवारों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो स्टाफ नर्सिंग यानी कि बीटीएस द्वारा जो आप सभी की प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है समय टू समय, उन उम्मीदवारों के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिकारियों द्वारा आप सभी की जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। पर दोस्तों, उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड जारी होने के बाद लगातार स्कोर कार्ड में देखने के बाद कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं जिनको वहाँ पर जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल किए हैं और जिनके स्कोर कार्ड जारी हुए हैं, उनके कितने नंबर बन रहे हैं, चाहे यूआर कैटेगरी के अंदर, ओबीसी कैटेगरी के अंदर, एससी एसटी कैटेगरी के अंदर, उन सभी उम्मीदवारों के क्या कट ऑफ जाएंगे। और साथ ही उम्मीदवारों के जो सवाल है कि क्या इतने नंबर पर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, उसमें ऑन मेरिट बेसिस के लिए कितने कट ऑफ चाहिए। इस बार का जो बीटीएस जो कट ऑफ बनाएगा वो किस बेसिस पर बनाएगा और कितने नंबर उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर एक सेफ जोन होगा। साथ ही उम्मीदवारों के कई सारे कमेंट भी हैं कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। साथ ही एक उम्मीदवारों के लिए काफ़ी कॉमन कमेंट भी देखने को मिला है कि जिस स्कोर कार्ड के अंदर नॉट सेलेक्टेड लिखा गया या उस जो कैटेगरी को बीटीएस के जो यहाँ पर जो है आवश्यक सूचना में जो डाला गया था उनके फॉर्म में, उन सूचना को उम्मीदवार अगर नहीं पार कर रहे हैं तो क्या उन्हें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे कमेंट हैं और एक कॉमन कमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, पर उम्मीदवारों का ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसके अंदर जो है अधिकारियों द्वारा आने वाले समय में इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद क्या वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों के लिए बना है। तो आज की इन सारी जो जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं उम्मीदवारों के लिए, वो सारी चीज़ों की जो अपडेट है वो यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ कि उम्मीदवारों की जो कट ऑफ की रेशियो है वो यहाँ पर क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं उम्मीदवारों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर विभाग द्वारा एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी इस फॉर्म को फिल करते समय। तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों नीचे आते हैं इसके पीडीएफ वाले पेज पर, तो आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जितने भी जो भी कैटेगरी है, चाहे वो यूआर है, एससी है, एसटी है, उन सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर एक अपडेट दिया गया था जिसमें बताया गया था कि अगर आप यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग से हैं तो आप सभी को क्वालिफाइड करने के लिए 40% होने चाहिए। अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो 3.6 यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंशित पिछड़े वर्ग हैं तो 34%, अनुसूचित जनजाति हैं तो आप सभी को यहाँ पर 32% की कम से कम यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इतने अंक चाहिए। अगर इन अंकों में से किसी भी कैटेगरी के अगर नंबर नहीं है तो वो पूरे तरह से डिसक्वालीफाइड है। उनके मेरिट तो छोड़ दीजिए, उनके वेटिंग में भी नाम आने की कोई भी चांस यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है कि इतने नंबर इतने कैटेगरीज वालों को यहाँ पर चाहिए जो विभाग ने यहाँ पर मेंशन किया था। तो अब दोस्तों जितनी भी जानकारी हमारे टेलीग्राम पर पोल कराया गया था, साथ ही ट्विटर पे भी पोल कराया गया था, उन सभी के जो डाटा निकल कर आ रही है उस डाटा में उम्मीदवारों के लिए हर एक कैटेगरी वाइज बताया गया है। उस कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ निकल कर आ रही है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिर आपके जो प्रक्रिया हैं उसके लिए बात करेंगे कि ऑन मेरिट बेसिस पर जो है उम्मीदवारों को कई सारे यहाँ पर जो है दिक्कतें भी आती हैं जिसके कारण उम्मीदवार नॉट सेलेक्टेड भी होते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो वेटिंग की भी कितनी चांसेस हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यूआर कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो जिसमें कि आप देखते हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि 40 अंक यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 40 अंक है, पर इस बार का जो कटअप है वो क्या जाएगा, यानी कि ओवरऑल कटअप बता रहे हैं कि मेल और फीमेल के इसके अगर बीच में आप सभी के कटअप हैं, यानी कि फीमेल वाले 2 अंक घटा लें क्योंकि उतने पर उनका सिलेक्शन यहाँ पर 100% होने। यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो इस बार का जो अभी तक का जो डाटा आया है, यानी कि जितने भी पोलिंग कराए हैं, क्योंकि दोस्तों कंफर्म तो पूरे तरह से नहीं है, पर अगर इतने नंबर है तो आप एक सेफ जोन को अपने आप को यहाँ पर मान सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूआर कैटेगरी की बात कर लें
तो अगर यहाँ पर 57 से लेकर यहाँ पर 61 के बीच में है, यानी कि यूआर कैटेगरी के अंदर इतने नंबर आप सभी के कट ऑफ के हैं, तो क्योंकि इतने नंबर पर आप बिल्कुल ही अपने आप को सेफ जोन मान सकते हैं। अगर आप 55 पे भी हैं, यानी कि कट ऑफ जो है आपका 55 भी बन रहा है, तब भी अपने आप को एक सेफ जोन मान सकते हैं। पर पोलिंग के अनुसार जो हमारे पास डाटा निकल कर आ पा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 57 से लेकर 61 तक जो है आप सेफ जोन हैं। और यहाँ पर फीमेल में आप 2 अंक यहाँ पर जो है घटा सकते हैं, यानी कि 55 पे भी फीमेल जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो बात करते हैं 55 पे आते हैं तो बात करते हैं EWS के लिए। EWS के लिए क्या जाएगा? EWS का जो इस बार जो कट ऑफ है, आप सभी के OBC के कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर, 1 या 2 अंक का ऊपर इस बार यहाँ पर जाने वाला है। यानी कि दोस्तों आप सभी अगर EWS से हैं और EWS से आपने फॉर्म फिल किया है, तो इस बार का जो उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ है वो यहाँ पर दोस्तों 57 के प्लस जाएगा। यानी कि अगर आप 54 से लेकर 57 के बीच में हैं, तो इस बार का जो EWS उम्मीदवारों के लिए कम से कम इतने नंबर तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि EWS का इस बार का जो डाटा है वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। यानी कि इतने नंबर पर ही आप सभी को विभाग द्वारा ऑन मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा। उसके बाद अगर कोई सेकंड लिस्ट निकाली जाती है, तब इससे कम यानी कि 50 के पार जो 50 हैं, 52 हैं, उनका EWS उम्मीदवारों के लिए उठाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस बार के लिए OBC के लिए, तो OBC का कट ऑफ जो है इस बार EWS से 2 या 3 अंक यहाँ पर कम जाने वाला है। यानी कि अगर OBC उम्मीदवार 51 से लेकर 53 के बीच में है, तो इस बार जो इनका सिलेक्शन होने की जो चांसेस है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो यहाँ पर 100% श्योर कर सकते हैं। क्योंकि इतने नंबर पर जो जितने भी पोलिंग आई हैं इसके आसपास के ही आए हैं। अगर इतने नंबर पर अगर आप सभी के बन रहे हैं, तो बिल्कुल ही सेफ जोन होने की पूरी आशंका है और इस पर आप सभी को ऑन मेरिट में नाम आने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर दोस्तों बन रहे हैं। यहाँ पर कंफर्म तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक ऑन मेरिट नहीं आएगा तब तक जो है विभाग कितने कट ऑफ पे उठाया है उसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पर पता चलेगा। पर ये इतने नंबर पर आप अपने आप को सेफ जोन पर यहाँ पर रख सकते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं कि SC की जो कट ऑफ क्या जाने वाली है। यानी कि SC की जो कट ऑफ है 47 से लेके 49 के बीच में जो SC उम्मीदवारों को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ST की जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है, तो वो यहाँ पर 46 से लेकर 47 के बीच में जाने वाली है, या 45 से 47 के बीच में, इसी के आंकड़े में यहाँ पर बन रही है। ST कैंडिडेट इतने पर यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे हम। अब बात कर लेते हैं कि जो उम्मीदवारों के सवाल थे, यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब आपकी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कई सारे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, और कई उम्मीदवार जो है वेरिफिकेशन तक ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके कहीं पे और भी तैयारी चल रही होती है इन चीज़ों को लेकर। तो यानी कि दोस्तों इस बार जो सीट है वो ज़्यादा तो है नहीं, और उम्मीदवार जो हैं स्टाफ नर्सिंग के मेल फीमेल के काफ़ी हैं, यानी कि मेल कैटेगरी के भी हैं और फीमेल कैटेगरी के हैं। तो यानी कि दोस्तों चांसेस जो है वेटिंग के आने की भी बहुत कम है, और ऑन मेरिट बेसिस पर जो है हो सकता है कि इससे भी कम में कट ऑफ को डाला जाए और ज़्यादा उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाए। क्योंकि आप सभी पता है कि कम अगर उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाता है, ऑन मेरिट पर डाला जाता है, तो कई सारे डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उन्हें रिजेक्ट भी किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि कई सारे जो है कुछ पद जो खाली रहे, जिसके कारण दूसरी वेटिंग लिस्ट को जो यहाँ पर निकाला जाए। पर इतने नंबर हैं तो आपका श्योर है कि इस बार BTS की स्टाफ नर्सिंग के लिए, BTS के पदों के लिए और BTS में आप सभी को अपने पद ग्रहण करने के लिए इतने नंबर पर विभाग द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है, या पूरी आशंका है। इस पर पूरे तरह से जो है यहाँ पर इतने नंबर पर आप एक सेफ जोन में मान सकते हैं। पर यह कोई चीज़ कंफर्म नहीं है कि विभाग जो है इतने नंबर पर ही बताएगा। जिस तरह से पोलिंग आई, जिस तरह से डाटा है, उस डाटा पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को यह चीज़ अपडेट किया गया। और इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन होगी, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है BTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद।